नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। सबसे पहले एक बड़ी खबर मिल रही है। कोरोना संकट काल के बीच राजस्थान टेक्सटाइल के मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे में बकाया वेतन की मांग को लेकर मजदूरों ने मिल गेट पर जमकर पत्थरबाजी की। सीसीटीवी उखाड़ दिए गए। इतना ही नहीं, करीब 300 की तादाद में मजदूरों ने टेक्सटाइल मिल की लेबर कॉलोनी के बाहर जमकर तोड़फोड़ करते हुए दर्जनों गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। मजदूरों का आरोप है कि मिल प्रशासन ने उनके 2 महीने का वेतन नहीं दिया है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात को काबू करने में उन्हें कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों को पुलिस समझाने में लगी है। फिलहाल हालात काबू में नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मामले की जानकारी मिलने पर जिला मुख्यालय झालावाड़ से भी अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भवानी मंडी के लिए रवाना किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तरुण फोन लाइन पर मौजूद है। तरुण, हम देख सकते हैं हालात बिल्कुल काबू में नहीं है। फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थितियां? जी जयकृति, निश्चित रूप से भवानी मंडी के राजस्थान टेक्सटाइल मिल में ये जो हंगामा चल रहा है, हालात अभी तक काबू में नहीं आए हैं। रुक रुक कर अभी भी श्रमिकों का पथराव जारी है और हालांकि जो कंडीशन वहां पे जो बनी हुई थी उसको देखते हुए झालावाड़ से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भवानी मंडी के लिए रवाना कर दिया है। साथ ही एसपी ने एडिशनल एसपी की अगुवाई में करीब आधा दर्जन से अधिक थानाधिकारियों और थानों का जाब्ता भी भवानी मंडी भेजा है। लेकिन जो श्रमिक हैं उनका गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। रह रहकर पत्थरबाजी हो रही है। हालांकि पुलिस की गाड़ियों पर भी श्रमिकों ने, जो गुस्साए श्रमिक थे, उन्होंने पथराव किया और पुलिस को भी अपनी जान बचाकर मौके से भागना पड़ा। कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे वहां पर, लेकिन मजदूरों को गुस्से के आगे वे सब भी लाचार हैं। अभी किसी तरह की मजदूरों का गुस्सा लाजमी है। उन्हें सैलरी नहीं मिली, 2 महीने का वेतन नहीं मिला, लेकिन समझाइश क्यों नहीं की जा रही है? इन्हें समझाने की पहल अब तक क्यों नहीं हो रही? जी जयकृति, जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि इन लोगों को जो वेतन दिया गया था वो आधा अधूरा वेतन दिया गया। जो मिल प्रबंधन है उनका कहना यह है कि अभी हमारे पास भी ऊपर से लॉकडाउन की वजह से पूरा पेमेंट नहीं आ पा रहा, इसलिए हम आपको पूरा भुगतान नहीं कर पाएंगे। और ये जो गुस्सा था ये पिछले कई दिनों से श्रमिकों के बीच अंदर ही अंदर सुलग रहा था। इस मामले में जो मिल प्रबंधन से भी श्रमिक जो संगठन है उनकी भी कई बार बातचीत हुई और बताया जा रहा है कि आज भी दिन में प्रशासनिक अधिकारियों को, जो भवानी मंडी में एसडीएम को, वहां पर भी श्रमिकों ने इस मामले में ज्ञापन भी दिया था कि लॉकडाउन के चलते वे सब लोग परेशान हैं, उनका पूरा भुगतान करवाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की और मिल प्रबंधन की आपस में बातचीत नहीं हो पाई या वे हालात को समझ नहीं पाए और मजदूरों का गुस्सा आज शाम इस तरह से फूटा है कि भवानी मंडी में हालात तनावपूर्ण नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस फिलहाल क्या कुछ मुश्किलों का सामना कर रही है? तरुण, हम देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है, पत्थरबाजी वहां पर हो रही है। जी निश्चित रूप से भवानी मंडी में जो अभी स्थिति है, हालात तनावपूर्ण है। हालांकि पुलिस जाब्ता भवानी मंडी पहुंच गया है। जो झालावाड़ पुलिस लाइन से भी फोर्स भेजी गई है भवानी मंडी के लिए। साथ ही जो आधा दर्जन थानों का जाब्ता और थानाधिकारी भी वहां भेजे गए हैं। एडिशनल एसपी को एसपी राममूर्ति जोशी ने अभी भवानी मंडी के लिए रवाना कर दिया है। लेकिन जो मजदूर हैं वे रुक रुक कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। लेबर कॉलोनी इलाके में भी तोड़फोड़ हुई है और यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे उन्होंने तोड़ दिए हैं, बाइकों में तोड़फोड़ की है। तो अभी जहां तक, हालांकि जो भवानी मंडी एसडीएम मनीषा तिवारी भी मौके पर पहुंची थी और वे भी जो मिल प्रबंधन है उनसे बातचीत करने में लगी है, लेकिन फिलहाल तुरंत प्रभाव से मजदूरों की कोई समस्याओं का समाधान होता अभी नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल तरुण, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिल प्रबंधन और जिम्मेदारों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? वो क्या प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से मजदूरों का गुस्सा शांत हो? जी मिल प्रबंधन का जहां तक अपन बात करते हैं तो मिल प्रबंधन इस ओर से पूरी तरह से उदासीन था और उनकी यही उदासीनता आज जो मजदूरों के गुस्से के रूप में सड़कों पर नजर आ रही है। क्योंकि मिल प्रबंधन मजदूरों की परेशानियों को नहीं समझ पाया। कई दिनों से मजदूरों का गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि हमें आधा अधूरा वेतन दिया जा रहा है, 8 घंटे की जगह 10-10 घंटे उनसे काम लिया जा रहा है और उसके बावजूद भी उन्हें पूरा पैसा नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते इस मिल के अंदर जो मजदूर काम करते हैं, अधिकांश मजदूर बिहार और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, घरों से दूर हैं, बाजार बंद हैं और पैसा कम मिल रहा है। और ये सभी सारी स्थिति उनके अंदर गुस्से का कारण बनी और जो कि आज हमें हमारे सामने जो ये तस्वीरें चल रही है इस पर नजर आ रही है जयकृति। बिल्कुल तरुण, एक तरफ लॉकडाउन, मजदूरों की हालत से कोई भी यहाँ पर
ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता कि इन मुश्किलों से वो गुजर रहे हैं। इस बीच ये एक जरूरी है कि इनकी मुश्किलों को समझा जाए और जो बात ये रख रहे थे उस बात को सुना जाए। तरुण, यहाँ पर बहुत देरी हुई कहीं ना कहीं। ये निश्चित रूप से देरी हुई। जो भवानी मंडी की राजस्थान टेक्सटाइल मिल है, ये बिड़ला ग्रुप की बताई जा रही है और चूंकि ये बरसों से ये मिल यहाँ पर है, इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी इस मिल को माना जाता है। भवानी मंडी का जो सारा बाजार है, करोड़ों का कारोबार है, वो सारा इस मिल के मजदूरों का ही पैसा है जो कि भवानी मंडी के बाजार की अर्थव्यवस्था को और पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को चलाता है। लेकिन जब मजदूर इस लॉकडाउन के अंदर जो फंसे हुए हैं, उसके बाद जब फैक्ट्री चालू हुई, काम कर रहे हैं मजदूर, 8 की जगह 10 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन जो मिल प्रबंधन है वो उन्हें पूरा पैसा नहीं दे पा रहा है और सीधा सीधा बहाना लॉकडाउन का कि लॉकडाउन की वजह से हम ऊपर से पैसा नहीं आ पा रहा, इसलिए हम आपको पूरा पैसा नहीं देंगे। तो पैसा आधा मिलना और काम ज्यादा लेना, इस सारी चीजों में और कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप जो मजदूरों के बीच में, प्रशासनिक व्यवस्था के बीच में और मिल प्रबंधन के बीच में रहा, उसका नतीजा ये हुआ है कि आज शाम को भवानी मंडी में मजदूरों का ये गुस्सा सामने आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल तरुण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ झालावाड़ एसपी राममूर्ति जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप फिलहाल जो स्थितियां वहां पर बनी हुई है उससे आप वाकिफ होंगे सर, आप अपनी तरफ से क्या कुछ कर रहे हैं कि स्थितियां काबू में आए? तो हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। राममूर्ति जोशी जी से हम जुड़ेंगे और सवाल करेंगे कि आखिर स्थितियां किस तरीके से काबू में आएंगी, क्योंकि मजदूरों का गुस्सा आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरीके से वो रास्तों पर उतर आए हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। दरअसल 2 महीने से इन्हें अपना वेतन नहीं मिला है और गुस्सा किस कदर फूटा है वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा की मान्यता का उठा मुद्दा, सीएम से संवाद में प्रवासियों ने यह मुद्दा उठाया है। लंदन के हनुमंत राजपुरोहित ने यह मुद्दा उठाया है। सीएम ने राजस्थानी को मान्यता दिलाने का आश्वासन यहां पर दिया है। एक बार फिर प्रस्ताव पेश करेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। तो बड़ा अपडेट, राजस्थानी भाषा की मान्यता का मुद्दा उठाया गया है। सीएम से संवाद में प्रवासियों ने यह मुद्दा उठाया है। लंदन के हनुमंत राजपुरोहित ने यह मुद्दा उठाया है। सीएम ने राजस्थानी को मान्यता दिलाने का आश्वासन दिया है। एक बार फिर प्रस्ताव पेश किया जाएगा, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। अगर आपा राजस्थानी ने मान्यता दे रहा सका और अगर राजस्थानी ने राजस्थानी राजभाषा बना सका तो बहुत बड़ो मतलब काम होवेला और आपा मतलब आवा वाली जनरेशन ने आपा राजस्थान जोड़ सकेला। मैं बाली तहसील रे 12वां गांव रहूं सा हुकम, बस मैं इतनी आपने अर्ज करना चाहूँ हुकम। अच्छा लगा, वेरी गुड, थैंक यू हुकम। हनुमान साहब, आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री जी के टाइम में पहली बार राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था, नहीं हुकम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में सिर्फ अशोक सा उस एक्सपेक्टेशंस रख सकूं, बाकी किणु में एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही हूं मैं। ये हमने प्रस्ताव पास किया असेंबली के अंदर और भेजा है जी हुकम। सिर्फ वो काम सिर्फ आप ही कर सको, बाकी कोई नहीं कर सके हुकम। नहीं, बड़ा प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। तो चलिए अब आपको देश भर में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट्स हैं वो यहां पर बता देते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 59,000 के पार जा पहुंचा है। भारत में कोरोना ने अब तक 1981 लोगों की जान ले ली है। देश में अब तक 17,847 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में 39,834 एक्टिव केस अब तक सामने आए। महाराष्ट्र, गुजरात में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। तो आपको क्या कुछ ताजा अपडेट है वो बता रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात में तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। बेतहाशा तेजी देखी जा रही है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 59,000 के पार जा पहुंचा है, जो कि चिंताजनक एक आंकड़ा है। देश में अब तक 17,847 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं, जो कि उम्मीद की किरण हमें दिखाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि भारत में कुल केस कितने हैं। 59,662 एक्टिव केस, 39,916 और 17,847 मरीज जो है वो कोरोना को मात देकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। तो वहीं 1,981 लोगों की कोरोना के चलते भारत में मौत हुई।
तो चलिए अब आपको प्रदेश में कोरोना पर क्या कुछ अपडेट्स हैं वो भी बता देते हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3,708 तक जा पहुंची है। कोरोना से अब तक 106 लोगों की मौत हुई। ठीक होने के बाद 1,895 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। प्रदेश में अब तक 1,440 एक्टिव केस सामने आए हैं। प्रदेश के 31 जिलों में कोरोना ने अब तक दस्तक दी है। तो ग्राफिक्स के जरिए प्रदेश में क्या कुछ अपडेट्स हैं वो दिखा रहे हैं। 3,708 कुल केस, 1,440 एक्टिव केस, 1,895 लोग ठीक होकर अपने घरों पर पहुंचे, तो वहीं मृत्यु दर 106 है। तो राजस्थान का आंकड़ा आपके सामने हम दिखा रहे हैं। मैप के जरिए भी आपको दिखाते हैं कहां पर क्या कुछ अपडेट्स है। जयपुर में 1196 कुल केस, जोधपुर में 923, कोटा में 233, अजमेर में 211, टोंक में 136, नागौर में 119, भरतपुर में 116, चित्तौड़गढ़ में 126, बांसवाड़ा में 66, भीलवाड़ा में 43 और झालावाड़ में 47 कुल पॉजिटिव केस सामने आए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना पर हालात नियंत्रण में होने का प्रदेश को भरोसा दिया। जी हां, ट्वीट के जरिए सीएम ने बताया कि प्रदेश वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, हालात काबू में हैं। राजस्थान में अब तक 3,579 कोरोना के केस सामने आए, जिनमें से 2,011 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब तक 1.5 लाख सैंपल की जांच हो चुकी है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। सीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में पॉजिटिव मामले ज्यादा हैं, क्योंकि हमने ज्यादा टेस्ट किए हैं और संक्रमित लोगों की पहचान करके इसके प्रसार को रोका गया है। उन्होंने राज्य में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल सुविधाओं को लगातार मजबूत किए जाने की बात भी कही। सीएम ने दावा किया कि प्रदेश में वेंटिलेटर और आईसीयू बेड्स की कोई भी कमी नहीं है। तो सीएम अशोक गहलोत के निर्देशों पर जिलों को प्रभारी मंत्रियों ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना की स्थिति को लेकर जिले के अधिकारियों से बातचीत की। मंत्री गोविंद डोटासरा ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की समीक्षा की। डोटासरा ने कोरोना के ताजा हालात की आला अफसरों से जानकारी ली। मजदूरों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर और तमाम अधिकारियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के ऊपर प्रभार वाले जिलों में चर्चा की है। वहाँ पर हम किस तरीके से इस संक्रमण को रोक पाएँ और आगे चल कर के कैसे सामान्य जनजीवन हो, कैसे मजदूरों को मजदूरी मिले, कैसे कारखाने भी खुलें, कैसे फैक्ट्रियाँ भी खुलें, कैसे जनजीवन सामान्य हो, इसके ऊपर चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर के प्रभारी मंत्री आपदा प्रबंधन एवं राहत बचाव मंत्री मास्टर भंवरलाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। मेघवाल ने कहा कि पानी की कमी है, तो वहीं टैंकरों के माध्यम से पानी पिलाया जा रहा है। कलेक्टर को टैंकरों के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि आदिवासी जिलों में रोजगार की कोई कमी ना रहे। वैश्विक महामारी से बचने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा। टैंकर लगा जहाँ पे पानी की व्यवस्था कम है, वहाँ पे टैंकरों के द्वारा पानी पिलाया जा रहा है। इसी तरीके से जिले में नरेगा के काम बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। 1,35,000 श्रमिक आज की तारीख में नरेगा में लगे हुए हैं और मैंने जिला कलेक्टर को इस बात के निर्देश दिए हैं कि 15 तारीख को जो मस्ट्रोल जारी हो और 16 तारीख से लोग काम पर लगे, उस समय तक 2 लाख व्यक्ति, कम से कम 2 लाख व्यक्ति नरेगा में काम लग जाने चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी इलाका है। तो वहीं सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने राजसमंद जिले के अधिकारियों से बीसी के जरिए चर्चा की और कोरोना के चलते उपजी स्थितियों का हाल जाना। उन्होंने कोरोना पेशेंट्स की स्थिति की जानकारी के साथ ही जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री और श्रमिकों को आ रही दिक्कतों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की।
तो सीएम अशोक गहलोत के आह्वान पर कोरोना काल में लोगों की मदद करने के लिए प्रदेश कांग्रेस का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी आगे आया है। गत एक महीने में प्रदेश भर के विभिन्न इलाकों में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से भोजनशाला चलाई जा रही है। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी सभी जिलों में चलाई जा रही भोजनशालाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीएम के आह्वान पर संकल्प इस सेवा के कार्य को बखूबी निभाया जा रहा है। मौके पर पहुंचकर जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आह्वान है कि प्रदेश में कोई भी शख्स भूखा न रहे, इसके लिए तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। संकल्प जो लिया है उसमें जुटे हुए हैं मुस्तैदी के साथ। और राजस्थान कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से भी पिछले एक महीने से लगातार यहाँ पर जिस तरह से भोजनशाला का आयोजन किया जा रहा है वो अपने आप में तारीफ़ काबिल है। हज़ारों लोगों को अब तक यहाँ से भोजन के पैकेट वितरित किए जा चुके हैं और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। कमेटी के चेयरमैन जो है प्रदेश के जो नेता हैं आबिद कागजी, ये इस पूरे उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोटा ही नहीं, पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी अल्पसंख्यक विभाग के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे आह्वान किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में इसको भोजनशाला को चलाएं ताकि ज़रूरतमंदों तक भोजन पहुँच सके। तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ जो प्रदेश के चेयरमैन हैं आबिद कागजी साहब। आबिद भाई, लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है लेकिन लॉकडाउन भी बढ़ता चला जा रहा है, कितनी चुनौती मिल रही है और संकल्प जो आप लोगों ने लिया है उस पर कितने लोगों की मदद भी मिल रही है? बिल्कुल, ये जो सिलसिला है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से पिछले 45 दिन से लगातार ये सिलसिला जारी है। जब शुरुआत हुई थी लॉकडाउन की 26 मार्च से हमने इसकी शुरुआत कर दी थी और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि ये सिलसिला कोटा ही नहीं समस्त राजस्थान में चल रहा है। लगभग जब से हमने ये मुहिम शुरू की है पूरे राजस्थान में आज की डेट में अगर मान के चलें 45 दिन हो चुके हैं, लगभग 60 से 70 हज़ार खाने के पैकेट हर जिले वाइज बांटे जाते हैं। ऑल ओवर राजस्थान में 60-70 हज़ार पैकेट बांटे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। झालावाड़ भी कोरोना संक्रमण की वजह से बुरी तरीके से जूझ रहा है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से बने कंट्रोल रूम में कुछ लोग बैठकर मस्ती करने में मशगूल हैं। ताजा तस्वीर खानपुर पंचायत के राजीव गांधी भवन में स्थापित कोरोना कंट्रोल रूम से आई है, जहां तस्वीरों में दिख रहा है कि कोई भी कर्मचारी कंट्रोल रूम के सिस्टम पर नहीं बैठा है और सिस्टम से अलग कंट्रोल रूम में बैठकर सिगरेट और शराब की पार्टी चल रही है। उसी दौरान सरकारी भवन में शराब की बोतल और नशे में धुत कार्मिकों की आपसी बातचीत को स्थानीय सरपंच ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद किया। फिलहाल दोषी कनिष्ठ सहायक को बीडीओ ने निलंबित कर दिया है। सरपंच के द्वारा ये सूचना दी गई व्हाट्सएप के माध्यम से कि कल रात में वहाँ के सुरक्षा गार्ड और कनिष्ठ सहायक के द्वारा शराब पी गई है कार्यालय में। इस संदर्भ में जांच करने पर ये शिकायत सही पाई गई है और इसलिए हमने वहाँ के सुरक्षा गार्ड को फर्म को सूचित कर दिया है हटाने के लिए और उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए भी हमने निर्देश दिए हैं। कनिष्ठ सहायक को हमने निलंबित करके उसका जो मुख्यालय है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड़ कर दिया गया है और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई। शराब के खिलाफ प्रदेश में महिलाओं का हल्ला बोल जारी है। ताजा मामला कोटा के बोरदा का है, जहां मुख्य बस स्टैंड के पास शराब की दुकान हटाने को लेकर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शराब के ठेके का घेराव करते हुए चेतावनी दी है कि इसे फौरन कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर ठेका हटाया नहीं गया तो वो आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। और अब खबर अलवर से, जहां पुलिस पर दबंगई का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने एक सरकारी एम्बुलेंस के ड्राइवर के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। आरोप लगा है एएसआई इजराइल खान पर। एम्बुलेंस ड्राइवर ने थाने में रिपोर्ट भी की, लेकिन पुलिस की जांच बेहद सुस्त है। वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, जब सीकरी कस्बे के एम्बुलेंस पर कार्यरत ड्राइवर एक मरीज को आगे बढ़ते हैं। जयपुर के चांदपुर इलाके में राशन वितरण के दौरान हुए झगड़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और राशन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं। कोई हाथों से पीट रहा है तो किसी को कोई धकेल रहा है। आगे बढ़ते हैं। चूरू में कारपेंटर का काम करने वाले 19 कश्मीरी परिवार लॉकडाउन में फंसे हैं, जिसमें कई बच्चे शामिल हैं। ये लोग हर वर्ष नवंबर महीने में कश्मीर से
चूरू काम करने के लिए आते हैं और मार्च में लौट जाते हैं, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से ये लौट नहीं पाए। पैसे के अभाव में ये लोग कब्रिस्तान के पास रह रहे थे। बाद में नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने इन्हें लाकर परिषद के रैन बसेरे में रखा। नगर परिषद की इस रोजाना इनके इफ्तार की भी व्यवस्था की जा रही है। ये सभी लोग अपने घर लौटना चाहते हैं। फिलहाल इसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है। चूरू में 19 कश्मीरी फंसे हुए हैं। तो आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि झालावाड़ पुलिस को आज बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने आज नशे की बड़ी खेप बरामद की है। कोतवाली थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की गुटखा मसाला की खेप बरामद की। तो 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया। कोटा विज्ञान नगर क्षेत्र के संजय नगर चौराहे पर सफाई कर्मचारियों का भव्य स्वागत किया गया। योद्धाओं पर मुस्लिम समाज की ओर से फूलों की बारिश हुई। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों को मास्क भी बांटे गए।